हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में एक और भर्ती आई है जिसके पद है कुल मिला के 100 नहीं, 200 नहीं, 500 पद। यानी 500 पदों के साथ ये वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया यानी पैन इंडिया के लिए ये भर्ती है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए चाहिए। यानी आपने अगर बीए कर रखी है या बीएससी कर रखी है या फिर आपने बीकॉम कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इवन आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये यूनियन बैंक की जो भर्ती है वो दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। उन दो सेगमेंट में से 250-250 दोनों वैकेंसी है और एक है क्रेडिट के तौर पर और दूसरी है आईटी के तौर पर। यानी कि दो अलग अलग पोस्ट है। 250-250 की पोस्ट मिलाकर 500 पर भर्ती है। क्या इस भर्ती में होने वाला है, कौन कौन रिक्वायरमेंट होंगे, किसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या आप उसमें फुलफिल करते हो या नहीं करते हो, इन तमाम सारे सेगमेंट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कैसे अप्लाई करोगे और साथ में कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। इन तमाम सारे चीजों को मुद्दों को लेकर इस वीडियो में बात रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यूनियन बैंक की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बात की जाए तो यूनियन बैंक का बहुत बड़ा नाम आता है और आप कहीं ना कहीं देखते हो पूरे पैन इंडिया के अंदर यूनियन बैंक की शाखाएं मिलती है। उस यूनियन बैंक की शाखाएं में दो आपकी वैकेंसी आपको दिख रही है। एक है असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और दूसरा है कौन, आईटी। टोटल मिला के 500 पदों की है और सैलरी की बात की जाए तो अमूमन ये बोला जाए 85,000 से ऊपर की सैलरी का ये बात बोला गया है। अगर ये बात बोली गई है तो हमें ये देखना होगा कौन कौन एलिजिबल है। ये रहा बात आते हैं। यूनियन बैंक वैकेंसी 2025 है जिसमें अप्लाई करने की डेट है वो 30 अप्रैल 2025 से लेके शुरू होगी और कब तक जाएगी ये बात। और ये जो आपकी बात की जाती है ये है कौन सी, 20 मई 2025। मैं आपको फिर से लिख रहा हूं, ये डेट है 20 मई 2025। ये इसकी अंतिम तारीख है। इस बात को भूलना मत, मैं अलग से ये स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि ये डेट चली गई तो उसके बाद फॉर्म भरना और ना भरना दोनों बराबर है। अब बात करते हैं कि इसकी ये वैकेंसी है क्या पूरे भारत की है, तो उत्तर आता है हाँ, संपूर्ण भारत की है। क्या क्या योग्यता होगी इस पर डिस्कस करते हैं। परीक्षा कौन सी होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, क्या होगा, इन तमाम सारे फैक्ट से गुजरने के बाद में आप किस में जाओगे, सिलेक्शन के दौर पर जाओगे। यहां तक की कहानी हम डिस्कस करेंगे। अब ऑथेंटिसिटी के लिए आपको चाहिए एक नोटिफिकेशन। ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन। यूनियन बैंक का नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन कहता है असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की नौकरी है। दूसरी असिस्टेंट मैनेजर आईटी की वैकेंसी है। 250-250 पद है। टोटल मिला के 500 पदों की बात हो रही है। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको पदों को डिवाइड भी किया गया है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। इसके साथ साथ में ये बोला गया है इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। अगर बात की जाए उसमें आपको असिस्टेंट मैनेजर में क्या है, क्रेडिट और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों डिपार्टमेंट है। इन दोनों डिपार्टमेंट की सैलरी की बात की जाए तो 48,480 रुपए से शुरू होंगे। 85,920 रुपए तक ये क्रेडिट जाएगा। इसके अलावा आपको मिलता है एचआरए, टीए, डीए और जितने सारे भत्ते होते हैं, अनाउंसेस होते हैं, ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे बैंक के अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। लेकिन इससे ज्यादा ये बात की जाए ये सैलरी आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। अब इसको क्या करोगे, इस नौकरी को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके करना होगा। करियर वाले ऑप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दे दूंगा। आप अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई करने का चार्जेस होंगे 177 रुपये। किन लोगों को देना पड़ेगा, 177 रुपीज उन लोगों को देना पड़ेगा जो SC ST या फिर आप फिजिकली हैंडीकेप्टेड हो। अगर फिजिकली बेंचमार्क लोग होते हैं उनके लिए 177 रुपीज होगा इंक्लूडिंग जीएसटी। अदर जितने लोग हैं जिसमें जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एस, उसके अलावा जितने सारी कैटेगरी के लोग हैं वो तमाम सारे 1,000 प्लस जीएसटी 18% टोटल मिला के 1,080 रुपये से पे करना होगा फॉर्म के लिए। याद रहेगा आपको 1,180 रुपीज फॉर ऑल दोस एस्पिरेंट्स जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी या इन लोगों से बिलोंग, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्टेड लोगों के लिए क्या 177 रुपीज है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात ये आती है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है साहब। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यताएं हर एक पद के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अब आती है आपके पॉइंट की बात, कौन एलिजिबल है इसके लिए। इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो मैं ये आता है कौन सा, ये आता है क्वालिफिकेशन के आधार पर असिस्टेंट जो मैनेजर है क्रेडिट वाले, असिस्टेंट मैनेजर है वो क्रेडिट वाले, वो साहब आते हैं कौन से, ग्रेजुएशन हो जिसके पास में चाहे बीए हो
बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, कोई भी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर सीए हो या सीएमए हो या सीएस हो, या फिर उसने एमबीए कर रखी हो, पीजीडीएम कर रखी है, पीजीडीबीएम कर रखा हो, अगर इनमें से कोई भी चीज कर रखी हो तो आप क्या हो, इलिजिबल हो किसके लिए, असिस्टेंट क्रेडिट के लिए। अगर आप बात करते हैं किसके, असिस्टेंट आईटी के लिए, यानी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए अगर बात की जाए तो आपके पास बीटेक हो या फिर बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग हो, एमसीए हो, एमएससी आईआईटी हो या फिर एमटेक हो, अगर ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए, असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये रही इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको रिक्वायर थी, यानी शैक्षणिक योग्यताएं आपकी पूरी हो जाती है। तो अब बात करते हैं आगे, इसके मतलब ये होता है कौन कौन लोग कहां तक भर सकते हैं, उसकी उम्र का तकाजा भी हमें बता दीजिए। उम्र है 22 साल से लेके आप 30 साल की उम्र तक उसे अप्लाई कर सकते हो। कितने, 22 ईयर से लेके 30 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। एससी और एसटी कैटेगरी उसको 5 साल का उसको मिल जाता है एज पर एज गवर्नमेंट रूल, 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और फिजिकली बेंचमार्क लोग होते हैं वो 40 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। यही एज का रिलैक्सेशन है, ये सब के लिए लागू होता है जब भी पैन इंडिया की नौकरी होती है, और स्टेट गवर्नमेंट की होती है तब भी यही रूल लगभग लगभग यही होता है। इसके अलावा बात करो, ठीक है ये फॉर्म भर दिया सब कुछ हो गया, मुझे बस एग्जाम और उसके बारे में बता दो क्या है। एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड पर होगा, यानी ऑनलाइन मोड पर होगा। ऑनलाइन मोड का मतलब ये हो जाता है क्या, आपको ऑनलाइन पेपर होगा तो आपको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन से वालों में, दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। इस दो पार्टों में बात है पार्ट वन, और ये है दूसरा वाला पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर ये बात की जाए 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स यानी गणित आएगी 25 नंबर के साथ में, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति आएगी 25 नंबर के साथ में, अंग्रेजी यानी इंग्लिश आएगी 25 नंबर के साथ में। टोटल कितने बन गए भाई साहब, टोटल 25 25 करेंगे तो कितने हो गए, 75 नंबर बन गए। कितने हो गए, 75 मार्क्स हो गए। अब बात करते हैं ये दूसरे वाला पार्ट है, पार्ट टू, यानी आपके पास दूसरा पार्ट होगा। उस दूसरे पार्ट में प्रोफेशनल नॉलेज होगा। प्रोफेशनल नॉलेज बोले तो क्या, अगर वो क्रेडिट वाले में जाता है तो कॉमर्स रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे, वाणिज्य से जुड़े हुए सारे सवालों पर बात होगी। अगर वो आईटी से जुड़ा हुआ है तो उसको आईटी से जुड़े हुए सारे सवालों पर बात होगी। इन तमाम सारी चीजों को लेकर हम क्या करते हैं, 75 ईयर की बात करें, मार्क्स होगा, प्रोफेशनल नॉलेज होगा। याद रहेगा, हाँ, याद रखना, जो असिस्टेंट मैनेजर आईटी वाले लोग होते हैं उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, क्लाउड कंपनी में काम कर रखा है। क्लाउड कंपनी का मतलब कौन सा है, जो अजोर होता है, अमेजोन प्रो, यानी जो क्लाउड के ऊपर जो काम करने वाले लोग होते हैं उसको बोला जाता है। वो लोगों के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो किसी भी संस्था से अगर आप सर्टिफिकेट बना सकते हो तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये 75 मार्क्स नंबर है, ये भी 75 है, टोटल मिला के कितना हो जाता है भाई, 150 मार्क्स। कितने हो जाते हैं, 150 नंबर का ये मामला बैठ जाता है। 150 नंबर का हम एग्जाम बोल सकते हैं कितने, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। अगर मान लीजिए 2.5 घंटे का आपके पास टाइम मिल जाता है तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग कहती है कि हर पर क्वेश्चन के अनुसार से अगर आपने फॉर्म भरा है, सॉरी क्वेश्चन किया है आपने, 25% उसका नेगेटिव मार्किंग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आपका कट हो जाएगा। अब सीधी सी बात और कर लेते हैं क्या, इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस की बात है। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात जब जब हम करेंगे तो बात करेंगे ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे सबसे पहले, यानी आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद में आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम के बाद में आपका क्या हो जाए, दो चीज राउंड होता है, एक होता है आपके पास में जीडी राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन। क्या बोलते हैं, जीडी का मतलब रहता है ग्रुप डिस्कशन हो जाता है। और ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये हो गया कि अब आपसे बातें होंगी किसी मुद्दों पे, डन। और दूसरा होता है इंटरव्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीडी होगा या नहीं होगा, ये इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, सब उस बैंक पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी बैंक कहती है अगर जीडी होता है तो मैं 50 मार्क्स का जीडी रखूंगा और इंटरव्यू भी 50 मार्क्स का रखूंगा। 50-50 मार्क्स के दोनों होंगे। शर्त ये रहेगी किसी भी चीजों में मिनिमम आपको 25 नंबर चाहिए। इसमें से कितने चाहिए, 25 नंबर आपके पास आ जाते हैं तो आप आगे क्वालिफाई कर जाते हो, वरना आप फेल हो जाते हो। इसमें भी 25 नंबर चाहिए आपको, यानी 25-25 नंबर चाहिए चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50, और मिनिमम कितना हो सकता है, 25, इन दोनों पर रहेगा। इसके साथ साथ क्या होगा साहब, ये सिलेक्शन की प्रोसेस में ये चीज हो गया। अब इसके बाद में सीन क्या होगा, मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। जब इन सब चीजों को जोड़ दिया जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगी, एक मेरिट तैयार होगी। और मेरिट होने के बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अगर सही निकले तो आपका सिलेक्शन हो गया, उसको लिख देता हूं मैं सिलेक्शन। दैट्स इट, इतनी सी कहानी है, इसके अलावा ज्यादा कहानी है नहीं दोस्तों। डन, ये बात थी ये चीज। और ये वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है, ये वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये यूनियन बैंक की वैकेंसी है। और ये यूनियन बैंक के अंदर आपके पास वैकेंसी आई है, तो आपको इस फॉर्म को भरते हुए देर नहीं लगानी चाहिए। दोनों वैकेंसी है, क्रेडिट के तौर पर और किसके बाद आईटी के तौर पर। और दोनों की वैकेंसी का पोस्ट है जो वो रहेगा असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई भी और सवाल आपके मन में रह जाते हैं, तो आप हमसे सीधा डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स पर आकर आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई तुरंत प्रभाव से देंगे। फॉर्म आपने भर दिया है तो भी रख सकते हो, फॉर्म नहीं भरा है तो भी आप बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी बता सकते हो। अगर ये लगता है आपके दोस्त इसमें एलिजिबल आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो उसके साथ जरूर साझा करना। क्या पता आपके एक वीडियो साझा करने से उसकी नौकरी घर पे लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।